एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, या पर्सनल लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, या होम लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। तो आखिर बात यही फंस जाता है कि आपको सिविल स्कोर बढ़ाना कैसे है। तो आज की इस वीडियो में यही चर्चा करूंगा कि आप सिविल स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, किस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज किया जा सकता है। सबसे पहले मैं दो चीज़ों को कवर करूंगा, दो चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले जिनका सिविल स्कोर जनरेटेड नहीं हुआ है, कभी लोने नहीं लिए हैं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिए हैं, तो उनका सिविल स्कोर कैसे बनेगा। आज जो भाई का सिविल स्कोर बना था लेकिन बाद में कोई फॉल्ट होने के कारण उनका सिविल स्कोर मतलब घट गया है, तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं। दोनों को सबसे पहले चर्चा करूंगा कि जिनका सिविल स्कोर नहीं बना है। मान लीजिए हमारा सिविल स्कोर नहीं बना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट लाइफ में चल रहा हूँ, तो हमको सिविल स्कोर बढ़ाना कैसे है। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगा, क्योंकि लोन कोई देगा नहीं, क्योंकि सिविल स्कोर नहीं है। तो सबसे बेटर मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, एक आपको एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेना है। चाहे वो 4,000 का ले लीजिए या मैक्सिमम 5,000 का, मतलब 5,000 को आपको लेना पड़ेगा। 5,000 का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्या SBM बैंक के साथ जा सकते हैं, जो प्राइवेट बैंक है उनके साथ जा सकते हैं, या अपने बैंक में अगर आपका नियरेस्ट कोई ब्रांच में आपका अकाउंट है तो उन पे जाके पता कर सकते हैं कि सर हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हम इतना अमाउंट क्रेडिट कार्ड को सिक्योर्ड कार्ड लेना चाहते हैं, तो सिक्योर्ड कार्ड वो मिल जाएगा कि नहीं। तो जब बोलेंगे कि अप्लाई कर दीजिए, आपका FD कर देंगे हम, अप्लाई कर दीजिए, वो क्या होगा तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। तो उसमें आपको सिविल स्कोर का मैंडेटरी नहीं होता है कि आपका जब सिक्योर्ड कार्ड लेते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है। आप उसमें कार्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल का चांस आ जाता है, क्योंकि आपका अपना खुद का पैसा डाल रहा है और खुद का लिमिट मिल रहा है। उसमें 90% आपका लिमिट है, जैसे 5,000 का 4,500 रुपये लिमिट मिलेगा, और उसको यूज करके टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। तो ये हो गया जिनका सिविल स्कोर जनरेटेड नहीं हुआ है। जैसे ही आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाता है तो उस कार्ड को ब्रेक करके अपना FD ब्रेक करा सकते हैं और FD को अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया जैसे कि जिनका सिविल स्कोर नहीं बना था। अब मैं बात करूंगा कि जिसका सिविल स्कोर बना था लेकिन खराब हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी सिविल स्कोर जब बनाने में बहुत समय लगता है, खराब होता है तो बहुत दर्द होता है। आपको ये पता होगा, आपके साथ भी हमारे साथ भी हो सकता है। तो चलिए, सिविल स्कोर तो मान लीजिए चल गया, खराब हो गया, किस कारणों से हुआ ये भी देखना है। सबसे पहले जो भी कारण है उन कारणों को निकालना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को लोन लिए हैं, वो उसका ओवर ड्यू जा रहा है, तो उस ओवर ड्यू को आपको क्लोज कर लेना है। चाहे 1 रुपये भी ओवर ड्यू क्यों ना हो, उसको क्लोज करना ही होगा। जब तक वो बीमारी हटेगा नहीं, जब तक आपका सिविल स्कोर बनेगा नहीं। तो ओवर ड्यू अमाउंट को, या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर रहे हैं तो उसको भी पेंडिंग नहीं रखना है, आपको क्लियर कर देना है। जब इस सारे लोन को, अगर लोन लिए होंगे और आपका क्रेडिट का स्कोर क्या होगा, नीचे गिरता होगा, तो इस लोन को क्लोज कर दीजिए, आपका सिविल स्कोर हमेशा के लिए बेटर हो जाएगा। अब लेकिन बेटर यही हो जाएगा, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड नहीं लिए हैं और अलग अलग क्रेडिट कार्ड लेके आप यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं। कई केसों में देखा जाता है कि जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उसमें 99%, 80%, 50%, 60% आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जैसे लिमिट से 60%, जैसे कि 50,000 का ट्रांजैक्शन लिमिट है और उसमें से 48,000, 46,000 रुपये हम ट्रांजैक्शन कर लिए, तो उसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। और यूटिलाइजेशन बढ़ने के कारण यह है कि आपका सिविल स्कोर गिरता चला जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन आपको 30% से ज़्यादा नहीं करना है। 30% आप से ज़्यादा करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों विधि बता दिया हूँ, दोनों विधि को आप सहमत होंगे, और इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कोई भी दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो मैं टॉपिक को कवर करता हूँ, जितना आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, आज तो कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाता होगा। तो इस चैनल में आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो जो लाऊंगा बहुत ही हेल्पफुल आएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।